तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ्स एग्जामिनेशन 2011 में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है ये रैखिक अवकल समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है, या फिर यूं कहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है और हमें इसको सोल्व करना है। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है जब y बराबर 0 हो और x बराबर π/2 आई थिंक होना चाहिए। वो नीचे देख लेंगे क्या है, यहाँ पर x नहीं होगा, कुछ मिसप्रिंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में बिहार बोर्ड में 4 नंबर का पूछा गया था। 4 नंबर के लायक ही ये क्वेश्चन है और हर बार इस टॉपिक से मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर रैखिक अवकल समीकरण से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना तय है, चाहे 4 नंबर का है चाहे 7 नंबर का है। तो अब चलिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्मेट कैसा होता है। तो इसका फॉर्मेट होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रैखिक अवकल समीकरण पे आधारित क्वेश्चन है। तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो y के जगह पे y है, dy/dx के जगह पे dy/dx है, लेकिन p के जगह पे cot है। तो p का मान हो गया cot और q के जगह पे ये टोटल है तो q का मान ये टोटल हो गया ये वाला। और if बराबर हम लोग जानते हैं e का पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो if बराबर e का पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इंटीग्रेशन p का मान हो गया cot डाल दिए, cot का होता है log sin x और ये sin x होगा क्यों, क्योंकि e का पावर अगर log x टू डी बेस ई हो, मतलब ये दोनों अगर सेम हो तो सीधे एंगल बाहर आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला पे है ये आधारित। यहाँ log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब e लिखा हुआ है, तो यहाँ भी e और यहाँ भी e, मतलब सीधे साइन बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि if का वैल्यू साइन आ गया, q आपको पता है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, उस फॉर्मूला पे बैठा देंगे y इंटू क्या लिखेंगे हम, साइन बोले तो if इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, फिर if और फिर q। यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद फिर से if इंटू क्यू dx। ये जो फॉर्मूला है हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे। तो y इंटू if बोले तो साइन x इंटीग्रेशन साइन, फिर if बोले तो यहाँ पे if हमने लिख दिया लास्ट में, फिर q के जगह पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, उसको भी लिख दिए। अब क्या करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले साइन को क्या करते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x में साइन से मल्टीप्लाई किए तो 2x साइन एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर कॉट एक्स में साइन से मल्टीप्लाई किए तो कॉट एक्स बराबर साइन कॉस बाई साइन होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा तो ओनली कॉस बचेगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कॉस हो गया। अब इंटीग्रेशन को अंदर में डाल देंगे, तो इंटीग्रेशन को अंदर में डाले तो 2 बाहर आ गया और यहाँ पे x साइन x हो गया, फिर क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये cos x हो गया। अब यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है कि चलिए ऊपर ही यहीं पे लिखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में f1 और f2 दो फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहला फंक्शन इतना बराबर क्या होगा कि पहला फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर क्या करेंगे, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर होल इंटीग्रेशन करेंगे। इस फॉर्मूला को हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये I1 का हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 2 बाहर आ गया और x साइन x हो गया। तो 2 बाहर और x साइन x बराबर फिर 2 बाहर और पहला फंक्शन को छोड़ना है। तो पहला हमारा क्या होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग पहला मानेंगे ILATE। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ गया, मतलब x को पहला मानेंगे, साइन को दूसरा मानेंगे। तो पहला फंक्शन को साइन को दूसरा मानेंगे, यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग पहले आ गया हमको x, तो लेकिन हमने x को ही दूसरा मान लिया, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए ऐसा ही कर देते हैं। तो हम साइन x को ऐसे कर दिए, छोड़ दिए और x का इंटीग्रेशन किए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर माइनस साइन, फिर साइन का इंटीग्रेशन किए तो कॉस हो गया डिफरेंशिएशन,
और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन किए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ऐसे आ गया। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये हो गया आई टू के बराबर। गौर से देखिए तो ये आई टू के बराबर, आई टू में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो इसके जगह पे हम आई टू लिख दिए, मतलब एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस आई टू हो गया आई वन का वैल्यू, आई वन का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस आई टू। अब देखिए आई वन प्लस आई टू बराबर ये होगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए सबको अब मिटाते हैं। y साइन एक्स बराबर 2 इंटू ये और ये वाला, इसको हम I2 माने थे, इसको I1 माने थे। इसको जब वैल्यू निकालना शुरुआत किए तो कुछ इस प्रकार आया, ऐसा आया, ये I1 का वैल्यू है, इसमें I2 माने इसमें आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो चलिए हम इसको यहाँ पे इम्प्लाई अगर करेंगे तो कुछ कट कुट जाएगा। तो I1 प्लस I2 बराबर क्या मिलेगा, 2 तो बाहर है ही, तो 2 का मल्टीप्लाई किए थे तब अंदर में इस प्रकार से आया था, 2 कट गया था, तो ये आ गया था हमारे पास में एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस आई टू। तो यहाँ पे जैसे ही आई टू डालेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बचेगा ओनली। तो हमारे पास में लेफ्ट साइड में वाई साइन एक्स है और राइट साइड में बचा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो हमारे पास में आई वन प्लस आई टू बराबर आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इधर वाई साइन एक्स पहले से है, तो वाई साइन एक्स बराबर हमारे पास में क्या आ गया, वाई साइन एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए हमें ये पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था जब x बराबर y बराबर 0 हो और x बराबर पाई बाई 2 हो। तो x बराबर जब पाई बाई 2 है और y बराबर जब 0 है तब, तो हम क्या करेंगे, इसी में x के जगह पे हम पाई बाई 2 डाल देंगे या फिर y की जगह पे 0 डाल देंगे, तो c का मान निकल जाएगा। मतलब x की जगह पे पाई बाई 2 और y की जगह पे 0, तो y की जगह पे 0 डालेंगे तो ये खत्म, और यहाँ पे पाई बाई 2 डाले तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे पाई बाई 2 तो 1, तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया, प्लस में इधर 0, तो c बराबर हो गया माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4। तो c बराबर आ गया हमारे पास में माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4। कहाँ से आया ये, x y बराबर 0 डालना है और x बराबर पाई बाई 2 डालना है, तो ये 0 इंटू पाई बाई 2 ये 0 हो गया, और यहाँ पे पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। सी को उसी प्रकार रहने देते हैं और पाई स्क्वायर बाई 4 को इस पर लाते हैं, तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो हमने सी निकाल लिया, तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो ये हो जाएगा, वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस सी का मान इसको डाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। मतलब वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि सी का मान है माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। यही हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था।